अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए घर पर देसी घी बनाने का बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका लाई हूँ, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही खुशबूदार देसी घी घर पे बना सकते हैं दूध की मलाई के साथ। तो दूध की मलाई से हमने ये देसी घी बना के तैयार किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये तैयार किया है। तो इसके लिए दूध की मलाई मैंने जमा की हुई है और ये वज़न में हमारे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। 1 गिलास से ये ज़्यादा है और आप देख सकते हैं दूध की मलाई हमने यहाँ पर ले ली है। तो अब हमने इसका सबसे पहला जो स्टेप करना है, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 पाव पहले से बॉयल किया हुआ दूध ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे ये दूध की मलाई। तो दूध हमारे पास पहले से बॉयल हुआ हुआ था, तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। दूध को हमने हल्का-सा नीम गरम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि दूध पहले से ऑलरेडी बॉयल है। अगर आपने कच्चा दूध लिया है तो फिर आप अच्छी तरह से बॉयल कर लीजिएगा। तो इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से और बस इतना गरम इसे करेंगे कि जब हम इसमें उँगली डालें तो बर्दाश्त करे, उँगली हमारी बर्दाश्त करे इस गर्माहट को। इतना हमने गरम कर लिया है दूध को, तो बस गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर दही लिया है, तो इसमें हम दही डालेंगे, झाग लगाएँगे इसको। 2 टेबल स्पून के करीब दही मैंने लिया है, थोड़े से दूध में मिक्स करके लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने दही लिया था, इसमें 1 टेबल स्पून दूध मिलाया तो टोटल 2 टेबल स्पून ये हो गया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब इसे दूध में अच्छी तरह से मिलाएँगे और इसको जमने के लिए रख देंगे। हमने इसका सबसे पहले दही जमाना है और जब ये दही जम जाएगा तो अब आपने इसे 7 से 8 घंटे के लिए रख देना है ढककर अच्छी तरह से। और जब ये जम जाएगा 7 से 8 घंटे में, तो आपने इसे फ्रिज में रखना है 3 से 4 घंटों के लिए। तो बस ये तैयार है। तो चलिए गैस का फ्लेम बस बंद कर देते हैं, इसे कवर कर देते हैं। तो मैं इसे ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ और सुबह में मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी 3 से 4 घंटों के लिए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने इसे जमाने के बाद दही को मैंने 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये खूब अच्छा-सा चिल्ड हो जाए। तो यहाँ देखिए ये एकदम से ठंडा हो चुका है, तो आपने लाज़मी इसे फ्रिज में रखना है जमाने के बाद। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग करके, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा दही इसका बनकर तैयार हो चुका है। तो दही जमाने से ये होता है इस तरीके से, इसमें से घी जब हम निकालते हैं तो बहुत ही खुशबूदार और ज़ायकेदार बनता है। अगर आप मक्खन बना रहे हैं तो वो भी बहुत ही मज़े का बनेगा, उसमें एक फ्लेवर आ जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त सा। वैसे तो डायरेक्ट मलाई से भी घी और मक्खन बनाया जाता है, तो वो तरीका भी मैं आप सबके साथ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ठंडे पानी की 1 बोतल। आपको यहाँ पर ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, साथ में थोड़े से बर्फ़ के आइस क्यूब्स चाहिए होंगे। तो इसके लिए चलिए ब्लेंडिंग जार मैंने ले लिया है। इसमें हम ये डाल देंगे दही। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ठंडा पानी। तो फ्रिज का ठंडा पानी आपने इस्तेमाल करना है और बर्फ़ के आइस क्यूब्स थोड़े से डालेंगे, ताकि जब हम मशीन चलाएँ तो ये इसका जो टेम्परेचर है वो ठंडा ही करना चाहिए। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो हम इसे जब ब्लेंड करेंगे तो खूब अच्छी तरह से इसमें जो है, जो इसकी क्रीम है, इसमें जो मलाई है वो पूरी ऊपर आ जाएगी। और आपने ये स्टेप पहला इसका कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हैं इसमें जो मलाई है वो ऊपर आ चुकी है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में और इसी तरीके से बाकी दही को भी हम फेंट लेते हैं। ये देखिए कितना एकदम क्रीमी सा इसका टेक्सचर आया है निकल कर। अच्छी तरह से जग को साफ़ करेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक पैन लिया है, इसमें हम ये सारी मलाई डाल देंगे और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल हल्का रखना है, लो आंच पर पकाना है।
शुरू में आपने गैस का फ्लेम हल्का ही रखना है, बाद में हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और अब हम इसमें आटे की 2 गोलियां बनाकर डालेंगे। तो यहाँ देखिए छोटे साइज़ की आटे की 2 गोलियां मैंने बनाई है, ये हम इसमें डाल देंगे। नॉर्मल जो आटा गूंदा हुआ होता है, बस वही आटा आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और मिक्स करेंगे। अब हमने इसे तेज़ आंच पर पकाना है। ये देखिए अब इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसका जो भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा और जो घी है वो इसमें से निकल कर आना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत कम टाइम में बन जाता है। टोटल मैक्सिमम जो टाइम है इसका वो 15 से 20 मिनट ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें से घी निकलना शुरू हो चुका है और जो इसमें मलाई दूध था वो सब खोया बन चुका है। ये देखिए, तो इसे मज़ीद और अच्छी तरह पका लेते हैं ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और घी ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। तो यहाँ मैंने गैस का फ्लेम हल्का कर दिया है, हल्की आंच पर मैं इसे अब पका गई हूँ। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। तो इस तरह की छलनी लेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम ख़ालिस घी निकल के तैयार होता है और इस तरीके से बहुत ही खुशबूदार देसी घी बनता है। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से छान गई हूँ। अब हम चम्मच की मदद से इसको मज़ीद और छानेंगे, अच्छी तरह से दबा-दबा के इसमें जितना भी घी है ताकि निकल जाए। ये देखिए चम्मच की मदद से इसे दबाएँगे। ये देखिए घी निकल के आ रहा है, तो अच्छी तरह से इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 1 पाव के करीब इसमें से घी निकल कर आ चुका है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गरम है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसे दूसरी प्याली में निकाल लेते हैं ताकि इसमें जो नीचे थोड़ा बहुत इसमें आ गया है, ये ब्राउन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरे बाउल में निकाल लिया है। तो लीजिए जनाब, बिना किसी मिलावट के निहायत ही खुशबूदार देसी घी बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बना है बेहद खुशबूदार, जायकेदार। तो आप भी इस तरीके से दूध की मलाई से असली घी निकाल सकते हैं और आप इसे कई महीनों तक रख के खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।